नमस्कार। आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी, शायद इसको सुनने के बाद आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। ये कहानी निष्ठा, लगन, समर्पण और साथ की है। ये कहानी जितनी मेरी है उतनी ही आपकी है। इस कहानी का मुख्य किरदार आपके और हमारे जीवन का मुख्य आधार है। वो अपने लिए कम, औरों के लिए ज़्यादा बनी है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। वो आपकी और हमारी पत्नी है। जी हाँ, वो आपकी हमारी पत्नी है। कभी आपने सोचा कि उसने सिर्फ एक आप से रिश्ता जोड़ा था, लेकिन उस रिश्ते को जोड़ने के बाद उसने अपना घर, आंगन, गली, मोहल्ला, सखी, सहेली, माँ, बाप सबसे रिश्ता तोड़ा था। याद करिए, जब वो आपसे ब्याही थी और आपके घर आई थी तो बहू, भाभी, दुल्हन और न जाने कितने नामों से बुलाई जाती थी। ये सब सुन वो मन ही मन मुस्काए जाती थी। ये सब सुन वो मन ही मन मुस्काए जाती थी। घर के सभी लोग उसी के भरोसे रहते थे। शायद इसीलिए अंग्रेजी में हम उसे हाउसवाइफ कहते थे। कुछ ही दिनों तक उसने नई दुल्हन होने का आनंद लिया। कुछ ही दिनों तक उसने नई दुल्हन होने का आनंद लिया। उसके बाद बहुत जल्द चौका, बर्तन, झाड़ू, पोछा, इन सब कामों ने उसे जकड़ लिया। रोज हमारे लिए नाश्ते से लेकर खाने तक कुछ खास बनाना, हमारी लंबी उम्र के लिए नित नए उपवास रखना। कुछ महीने बाद घर में किलकारी गूंजी तो सारे ख्वाब सजे। वो माँ बनी तो हम भी बाप बने। जैसे जैसे उम्र की सीढ़ियां चढ़ती गई, जैसे जैसे उम्र की सीढ़ियां चढ़ती गई, जवाबदारियां रोज कुछ न कुछ बढ़ती गई। एक तरफ बच्चे पर नजर, दूसरी तरफ मैं कहीं लेट ना हो जाऊं ऑफिस के लिए, इस बात का डर। सब कुछ बराबर हो, कहीं कुछ रह न जाए, और इस तरफ भी ध्यान कि गैस पे रखा हुआ दूध कहीं गिरकर बह न जाए। फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार जलता, फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार जलता, कब सुबह, कब शाम, कब रात हुई उसे पता ही नहीं चलता। इन व्यस्तताओं के बीच समय का चक्र इतनी तेजी से चला कि मुन्ना कब मनोज और मुन्नी कब सुमन बन गई पता ही नहीं चला। अब तक जो था प्यार, उसने अपना नाम बदलकर रख लिया था तकरार। बेटे को लेकर कहना कि कुछ ज्यादा ही मन बढ़ा रखा है, आपके प्यार ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। अब तो वो मुझे भी देने लगी थी ताना, ऑफिस में ही रहा करो ना, 2-4 घंटों के लिए क्यों घर आना। शादी के इतने सालों बाद भी मुझे ये सुनना पड़ता है, न जाने कौन सा पाप किया था जो तुम्हारे साथ ब्याह किया था। यह तो रोज की थी कहानी, इतनी जोर से बोलना कि घर के सारे सदस्य सुन ले कि एक दिन बीमार होती हूँ ना, एक दिन बीमार होती हूँ ना, तो कोई किसी को नहीं पूछता एक गिलास पानी। लेकिन जैसे ही उसे आपकी तबीयत खराब होने का होता है आभास, आके बैठ जाती है आपके पास। याद तो होगा मीठी बातों के साथ माथे पे विक्स लगाना और धीरे से ये कहना कि कल अगर अच्छा ना लगे तो ऑफिस मत जाना। लेकिन समय एक दिन ऐसे मोड़ पे ले आता है जहां बदल जाता है जिंदगी का ताना बाना। थाली में रोटी रखती है और कहती है कि बेटी जवान हो गई है, अब क्या
लड़का भी मुझे ही ढूंढने होगा जाना। शादी तय हो जाने पर एक एक रुपया जोड़ना, कुछ कम पड़ जाने पर अपना कंगन तोड़ना। सब हो जाएगा मुझे ढांढस बंधाना, सब हो जाएगा मुझे ढांढस बंधाना। विवाह का गीत खुद रोते हुए गाना, याद तो जरूर होगा आपको वो गुजरा हुआ जमाना। कुछ समय बाद जब हम जवाबदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो हम सब धर्मयुक्त हो जाते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर बीमारियों के बीच जीने लगे हैं और बिना शक्कर की चाय पीने लगे हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब तक आपकी और हमारी पत्नी पास है, चाय में शक्कर हो न हो, जिंदगी में पूरी मिठास है। जबकि पत्नी के बारे में हर जगह बहुत कम लिखा है, हर जगह माँ का ही गुणगान है। मैं मानती हूँ माँ महान है, लेकिन आपके जीवन में आपकी पत्नी का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपसे ये निवेदन सा है कि जब आप घर जाएं या घर पर हों, अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में रखकर संतोषानंद जी का लिखा हुआ ये गीत जरूर गुनगुनाएं। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी